नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में दर्शन के दौरान एक बार फिर सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। विवाद का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें मंदिर के कर्मचारी महिलाओं का हाथ पकड़कर उन्हें जबरन धकेलते और परिसर से बाहर निकालते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में तो बुजुर्ग महिलाएं भी नजर आ रही हैं। यह विवाद महाराष्ट्र से आए 40 लोगों के एक दल के साथ हुआ। यह दल महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद काल भैरव मंदिर पहुंचा था। भैरवगढ़ थाना प्रभारी RS शक्तावत के अनुसार मंदिर के अधिक भीड़ होने के कारण कर्मचारी श्रद्धालुओं को जल्दी दर्शन करके आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। इसी बात पर कहासुनी हुई और जो बाद में विवाद में बदल गई। घटना के बाद दोनों पक्ष भैरवगढ़ थाने पहुंचे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। उज्जैन सीवरेज को काम कर रही टाटा के स्लो वर्क पर निगम कमिश्नर ने एक्शन लिया। लेट लतीफी करने वाली टाटा प्रोजेक्ट्स को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना में लगातार लेट लतीफी और धीमी गति से काम करने वाली कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड पर नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड मुंबई को तत्काल प्रभाव से आगामी 3 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। निगम द्वारा यह कठोर निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कंपनी के काम की धीमी रफ्तार के कारण न केवल सीवरेज का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, बल्कि शहर के वर्तमान विकास कार्यों खासकर स्थित सिंहस्थ 2028 के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण और स्पेशल असिस्टेंट निर्माण कार्यों में भी गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही थी। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने नगर निगम की सीवरेज व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को कार्य का आदेश दिया था, जिसे नवंबर 2019 तक पूरा किया जाना था। 25 अक्टूबर 2025 को संभाग आयुक्त, कलेक्टर और निगम आयुक्त द्वारा निरीक्षण के बाद अंतिम शौकाज नोटिस जारी किया गया था। इसमें 10 नवंबर 2025 तक कंपनी को प्रतिदिन 305 से अधिक हाउस सर्विस कनेक्शन और 500 मीटर पाइप बिछाने का लक्ष्य दिया गया था। आवश्यक मैन पावर और मशीनरी लगाने के निर्देश के बावजूद कंपनी दैनिक टारगेट पूरा करने में नाकाम रही। इन्हीं सभी लापरवाही और काम में जरूरी प्रगति हासिल न कर पाने के कारण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से 3 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। हालांकि कि अभी जो भी शेष काम बाकी वह टाटा को ही करना है। सालों से टाटा यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी गति में अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं। किस तरह कार्रवाई की? देखिए, सबको विदित है कि लंबे समय से टाटा का काम चल रहा है और करीबन अभी भी 60 किलोमीटर का लाइन का नेटवर्क का काम और लगभग 44,000 हाउस होल्ड कनेक्शंस का काम शेष है और धीमी गति से काम हो रहा है। इसके चलते पिछले कई समय से लगातार टाटा को शो कॉज नोटिस भी दिए जा रहे थे। जब 24 अक्टूबर के आसपास संभागायुक्त साहब ने और कलेक्टर साहब ने दौरा किया था तो भी एक अंतिम चेतावनी दी थी कि 10 नवंबर तक वो अपनी गति बढ़ाएं और ये काम पूरा करने के लिए अपनी जो रिक्वायर्ड स्पीड है उसको बढ़ाएं। उसके बाद उनको SCN जारी किया गया और उसके बाद एक और मौका दिया गया, लेकिन वो जो स्पीड थी कि 300-400 हाउस कनेक्शंस पर डे करें और 500 मीटर के आसपास पाइपलाइन करें ताकि वो अगले 6 महीने में काम पूरा व्यवस्थित कंप्लीट कर सकें, वो नहीं कर पाई। और आपको पता है कि अभी शहर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, सिंहस्थ के चल रहे हैं और भी अन्य जो वार्डों में कार्य है वो कई बार इस वजह से प्रभावित होते हैं क्योंकि सीवरेज की लाइन नहीं डली होती है। ऐसे स्थिति देते हुए टाटा को अब ब्लैकलिस्ट किया गया है और अगले 3 वर्ष के लिए जो है इसको कोई भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। सर, वो काम कैसे होगा जो पेंडिंग पड़ा है, अभी खुदा पड़ा है? देखिए, टाटा को ब्लैकलिस्ट किया गया है, ये काम अभी भी उन्हीं को करना है, टर्मिनेशन वर्क का नहीं हुआ है। ब्लैकलिस्ट किया गया है यानी टाटा कंपनी किसी भी अन्य कार्य में भाग नहीं ले पाएगी। कितने दिन का समय दिया है सर उसको? देखिए, उनका अभी दिसंबर तक का समय था पूर्ण करने का और अब ये ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई के बाद कितना काम बचा है वो एक रिवाइज्ड वर्क प्लान सबमिट कर रहे हैं, तो देखते हैं कितनी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। सर, आज नीलगंगा कबेलू कारखाने की सरकारी जमीन से अवैध डंपिंग करने, स्क्रैप कारोबारी और अन्य कब्जेदारियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। उज्जैन नगर निगम आयुक्त ने नीलगंगा स्थित कबेलू कारखाने की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे और अंधाधुंध गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि नीलगंगा स्थित कबेलू कारखाने की जमीन जो कि नगर निगम की है, जो वार्ड 35 के अंतर्गत है, आज यहाँ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से जमा किए गए कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन C&D वेस्ट को तत्काल हटवाया गया है। आयुक्त मिश्रा ने आगे बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर डंपिंग कर रहे लोगों को मौके पर ही चिन्हित किया गया और कार्रवाई के दौरान ही डंपिंग में इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर को जब्त कर चालान किया गया। इसके अतिरिक्त एक स्क्रैप व्यवसायी को मलबा फेंकने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है।
मौके पर एक नगर निगम की गाड़ी को भी जब्त किया गया, जिसका चालक वहां पुस्ते और प्लास्टिक बेचने आया था। इस चालक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बीच ही मटेरियल डंपिंग करने पहुंचा एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी अधिकारियों के सामने जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अवैध रूप से पड़ी गिट्टी को भी जब्त किया गया है। आयुक्त मिश्रा ने चेतावनी दी है कि निगम की टीम लगातार इस क्षेत्र की निगरानी कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर डंपिंग करने वाले अन्य वाहनों के मालिकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 2 टूक में कहा कि निगम की जमीन पर दोबारा कचरा फेंकने की कोशिश करने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मौके पर सभी अवैध निर्माणों को तुरंत रुकवाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये कवेलू कारखाने की निगम की ज़मीन है और एक अवैध निर्माण चल रहा है। अवैध निर्माण के साथ साथ आप देखेंगे पीछे तो कई लोग इसको डंपिंग ग्राउंड बना लिए हैं और जो सीएनडी वेस्ट है उसको फेंका जा रहा है। तो इन्हीं सभी लोगों का चिन्हांकन करके जो गाड़ियाँ हैं वो जब्त की जा रही हैं और जो जिन्होंने फेंका है उनको आइडेंटिफाई करके उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही ये एक अवैध दुकान जो कि एक निगम का वाहन भी है जिसमें वो कचरा बेचते पाए गए हैं, इन पे एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। संबंधित जो ड्राइवर हैं और इनका एफआईआर लिखाने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कचरा बेचना स्ट्रिक्टली रूप से मना है। इनको 48 वॉट की गाड़ी है, उसको कचरा कलेक्ट करके MR5 पे जाना चाहिए था, बट वो यहाँ पे पुष्टे बेचते पाए गए हैं और ये अवैध रूप से दुकान चल रही है, अभी डिमोलिश की जा रही है। शिक्षा विभाग की कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों को अगले 2 दिन में डीसीएफ अपडेट करने के निर्देश दिए। शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय माधवनगर में उज्जैन जिले के सभी 6 बीईओ 7 बीआरसी 7 MIC 203 प्रचारकों की डाइस अंतर्गत कार्यशाला हुई। कार्यशाला में ADPC गिरीश तिवारी ने 3 पृष्ठ के डाइस प्रपत्र यानी DCF को एक एक बिंदु को समझाकर सुधार करवाए। यह सुधार कार्य प्रातः 11 बजे से 3:30 बजे तक चला। इसमें प्रमुख विद्यालय की जानकारी, अधोसंरचना, वित्तीय संसाधन, स्टाफ, रिजल्ट आदि थे। DEO आनंद शर्मा ने बताया कि इसी DCF के आधार पर केंद्र सरकार से स्वीकृति होती है विद्यालयों के लिए, इसलिए आयुक्त लोक शिक्षण के निर्देश पर यह कार्यशाला की गई। बाद में छात्रवृत्ति की समीक्षा भी की गई। इस अवसर पर योजना अधिकारी संगीता श्रीवास्तव एवं IT कोऑर्डिनेटर अनीस पांडे एवं शिवम बिल्लौरे तथा MIS के प्रभारी नितिन उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालन ADPC तिवारी ने किया एवं निर्देशित किया कि वार्षिक कार्य योजना के साथ सभी प्रचारकों की सुधरा हुआ DCF भी जमा करना होगा। उक्त विषयक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में ADPC तिवारी एवं उनकी टीम की कार्यशाला हुई थी, जिसके क्रम में यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।